नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। बंगाल में इंसाफ की मांग करते करते सिचुएशन कब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई पता ही नहीं चला। छात्र आर पार के मूड में दिखे, दीदी को घेरने की तैयारी में दिखे और जब प्रोटेस्ट हुआ तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। फिर अचानक पीसफुल प्रोटेस्ट के पिक्चर में गोली और बम ने बंगाल सरकार पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए। क्या यही है बंगाल? इस रिपोर्ट में देखिए। आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था कि हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे। बंगाल, जहां प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल है, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, दादागिरी आउट ऑफ कंट्रोल है। जो न्याय मांग रहे हैं उनको कंट्रोल में लाने के लिए लाठी चार्ज और जो गोली बरसा रहे हैं उनसे 70 मीटर की दूरी। कुछ ऐसी दिखी बंगाल में इंसाफ की जंग, जिसके बाद शुरू हुई बंगाल बंद की पिक्चर। बीजेपी ने बंद बुलाया। ये बंगाल बंद तो एक झोंका है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन और तीव्र रूप पकड़ेगी। तब ममता बनर्जी कैसे बंगाल की कुर्सी पर फेविकॉल लगा के बैठी रहती है, ये भी हम लोग देखेंगे। बंगाल की माँ बहन देखेंगे, बंगाल की जनता देखेंगे। बंगाल में बंद के दौरान घटना स्थल वाली सड़कें सुनसान दिखी। कई जगहों पर बाजार बंद रहे। अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाएं चालू रही। वहीं बैंक, दफ्तर और सरकारी कार्यालय भी खुले दिखे। पुलिस आज की तारीख में इतनी बुरी तरह बर्ताव कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वो उर्दी छोड़ के जब घर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? वो उर्दी छोड़ते ना कभी तो उर्दी से अपने कपड़े में आते हैं। तब वो अपने आप को सवाल का जवाब क्या देता है? उनके मन में होता नहीं है, उनके घर पे कोई बच्चा नहीं है, माँ बहन नहीं है, उनको भी तो अपने मोहल्ले में वापस जाना पड़ता है, इलाका में वापस जाना पड़ता है। उनको शर्म नहीं आती है? वो लोग कोशिश कर रहा है, वो ट्रेन के ऊपर वो बनाना लीव्स फेंकने से ट्रेन बंद हो जाता है। वो सब चीप पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन बंगाल, वी वांट जस्टिस, पूरा बंगाल वांट जस्टिस फ्रॉम which should be given by CBI। लेकिन वो जो यहाँ पे बंद और एनआरकी का जो नाटक कर रहा है बीजेपी, बंगाल का पब्लिक उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बंद आखिर किस लिए बुलाया गया, ये समझना भी जरूरी है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन निकाला। छात्रों ने अपनी मांग को लेकर नवन्ना मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे ये प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। तो वहीं बंगाल में हुए लाठीचार्ज और छात्रों को हिरासत में लेने को लेकर बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया। स्त्री की अस्मिता को तार तार किया जाता है, मगर ममता बनर्जी चुप है। बेटी के माँ बाप को भटकाया जाता है और ममता जी चुप है। जब देश की युवा शक्ति ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, नवन्ना अभियान निकालकर, तब ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री होने का एहसास हुआ और उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। बंद के दौरान भी कुछ शांतिपूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं हो सका। प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा था। इसी दौरान बीजेपी के स्थानीय नेता पर हमला किया गया। ये तस्वीरें देखिए। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक अज्ञात शख्स बीजेपी के स्थानीय नेता प्रियांगु पांडे की कार पर फायरिंग कर रहा है। हमलावर ने पांडे की कार पर 6 राउंड फायरिंग।
इस फायरिंग में कार का शीशा टूटकर गोली ड्राइवर को लगती है। प्रियांगु भी इस हमले में घायल हो जाते हैं और इस हमले में कुल 2 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं इसे लेकर बीजेपी हमलावर होती नजर आई। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके और जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपाड़ा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। आज उसी का प्लानिंग था और वो प्लानिंग में प्रियंकु पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी। स्थिति ये है कि जो लोग बम और गोली चलाए हैं वो एसीपी के ऑफिस के पास जुआ और हीरोइन बेचते हैं, जुआ चलाते हैं और हीरोइन बेचते हैं, और एसीपी के निगरानी में ये सारा घटना घटा है। अब सवाल उठता है कि आखिर जो लड़ाई बंगाल की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ी जा रही है, जिस प्रदर्शन में सुरक्षा की मांग की जा रही है, आखिर उसमें ऐसी असुरक्षा क्यों? अब समझिए बंगाल बंद के दौरान क्या क्या हुआ। बंगाल में बंद के दौरान गोली कांड हुआ, रेलवे ट्रैक पर धरना दिया गया, बंद के दौरान आगजनी भी हुई, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड कुछ नहीं है और एक महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूप कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब अव्यवस्थाओं को लेकर हिंदी खबर पूछता है कि बंगाल में जिस तरह की अव्यवस्था नजर आई, आखिर उसका दोषी कौन है? जब नवन्ना मार्च की जानकारी पहले से थी तो आखिर ऐसी अव्यवस्था क्यों हुई? 70 मीटर की दूरी पर पुलिस मौजूद थी, तो फिर प्रदर्शन उग्र कैसे हुआ? प्रदर्शन इंसाफ के लिए था तो उग्र कैसे हुआ? शांतिपूर्ण बंद में बम, बारूद, गोली का क्या काम? प्रदर्शन को उग्र बनाने वाले असामाजिक तत्व कौन थे? पुलिस के होते हुए इस तरह की अशांति कैसे हो गई? सवाल तो बहुत है, लेकिन फिलहाल जवाब की तलाश है। बंगाल में इंसाफ की तलाश है, शांति की तलाश है और गुड गवर्नेंस की भी तलाश है। राजनीति नहीं, जिम्मेदारी की तलाश है। सुरक्षा के लिए कड़े कानून की तलाश है, बुलडोजर एक्शन की तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। गोली, बम, बारूद से जब बंगाल गूंजा तो आखिर में आई ममता दीदी और उन्होंने कहा कि मैं कोलकाता पुलिस को सैल्यूट करती हूं जिन्होंने कोलकाता की रक्षा की। यानी कि दीदी को अभी तक बंगाल में वो बम और गोली सुनाई नहीं दी, वो हिंसा दिखाई नहीं दी। जहां एक तरफ दीदी ने अपनी सफाई दी तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने बयान में ही दीदी को लताड़ लगाती। बंगाल में इंसाफ को लेकर प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। वहीं बंगाल में अव्यवस्था को लेकर दीदी घिरती नजर आई। फिर दीदी ने अचानक से वो कहा जिसे सुनकर ऐसा लगा कि क्या बंगाल की ममता दीदी सच में आंखों पर पट्टी लगाकर घूमती है। बंगाल के मुख्यमंत्री दीदी, बंगाल की गृह मंत्री दीदी और बंगाल में अशांति का कारण बीजेपी। जरा सुनिए दीदी का बयान। আজকেও পুলিশকে মারা হয়েছে এবং শুধু তাই নয়,
রেলের সিগন্যাল ইচ্ছা করে দেরি করে দেওয়া হয়েছে, কারণ এখানে রেল বলুন, সিবিআই বলুন, ইডি বলুন, ইনসাফ বলুন, সবকিছু বিজেপি করে, বিজেপি চালায়। আমি কোনোদিন এরকম কেন্দ্রীয় সরকার দেখিনি যে দল নির্ভর দলদাস, বিজেপি পার্টি একটা দলদাসের সরকার। এদের মতো নির্লজ্জ, এদের মতো অত্যাচারী, এদের মতো অহংকারী, এদের মতো কুচ্ছাচারী, এদের মতো অপপ্রচারকারী, এদের মতো চক্রান্তকারী আমি কোনো দিন দেখিনি। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है और एक प्रकार से उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम शब्दों के मायाजाल के अंदर किया है, ताकि प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है ठीक वैसे ही जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है ये सबको समझ में आ रहा है। जहां ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, तो वहीं बंगाल में हुई घटना का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विरोध किया है। इस घटना को लेकर हताश और भयभीत हूं। सभ्य समाज में बहन बेटियों पर ऐसी दरिंदगी मंजूर नहीं। इस घटना के बाद भी अपराधी अन्य जगह घात लगाए बैठे थे। समाज को ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। निर्भया के बाद अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल गया। भूलने की ये सामूहिक बीमारी ठीक नहीं है। মহিলাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার অন্যায়ের ঘটনা সবথেকে বেশি কোনো রাজ্যে যদি ঘটে থাকে, এনসিআরবির তথ্য অনুযায়ী সে রাজ্যের নাম হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ। 2 নম্বর জায়গায় মধ্যপ্রদেশ, 3 নম্বর জায়গায় রাজস্থান, 4 নম্বর জায়গায় মহারাষ্ট্র। ক্যামেরার সামনে অন রেকর্ড বলে যাচ্ছি, পারলে এই 4 জন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করবেন, তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের दिखे आंगुल তুলবেন। तो जहां ममता बनर्जी इस घटना के बाद विवादों में घिरी, तो वहीं अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना पर ममता सरकार को घेरा है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस में अब तक क्या कुछ हुआ, सीबीआई के हाथ आखिर संजय रॉय को लेकर जो सबूत लगे हैं उसे भी समझिए। मुख्य आरोपी संजय रॉय की 9 चीजें पुलिस को मिली। सीबीआई ने संजय रॉय के कपड़े, अंडरगारमेंट्स और सैंडल को भी जब्त किया। ये वो चीजें हैं जो वारदात के वक्त संजय रॉय ने पहनी थी। इसके अलावा सीबीआई को संजय रॉय की मोबाइल टावर लोकेशन भी मिली है, जिससे ये पता चलता है कि वो वारदात के वक्त वहीं पर मौजूद था जहां ये वारदात हुई। साथ ही उसकी बाइक और हेलमेट भी अहम सबूत के तौर पर सीबीआई ने जब्त किए। सीबीआई अधिकारियों को जिस एक और शख्स की तलाश है, उसका नाम है अफसर खान, जो कि संदीप घोष का प्राइवेट बॉडीगार्ड बताया जा रहा है। अफसर खान का एक वीडियो इस वक्त वायरल है। वॉइस मेरा ऐसा है, वॉइस ऐसे ही है मेरा, हम लोग खान लोग का वॉइस ऐसे ही होता है। बोलूँ ना ও কোথায় গেল? স্টুডেন্ট একটা ছিল না, और बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी ने वीडियो साझा किया, जिसमें संदीप घोष का प्राइवेट बॉडीगार्ड आरजीकर के मौजूद प्रिंसिपल को धमकाते हुए उनके साथ कुछ मिसबिहेव करता नजर आता। बजाय आप दोषियों को सजा दिलाने के, आप वही ममता जी हैं। आज आप किसको बचाने में लगी हैं? ये डे 1 से दिखाई पड़ रहा है कि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना, उसके उपरांत उस जगह को सील न करना, क्राइम सीन को सील न करना, उसके बाद क्राइम सीन के पूरे इलाके में तोड़फोड़ हो जाना, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर न करना, और अब ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं फांसी देने की बात। तो मैं बताना चाहता हूं, फांसी यहां एक प्रक्रिया के तहत दी जाती है। अफसोस की बात यह कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिए हैं, सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है, ताकि ये काम आसान नहीं है। और अगर आपके मन में इतना है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से पूछना चाहता हूं, रेप के कितने मामलों में फांसी दिलवा दी है? सीबीआई जल्द ही अदालत में अपनी चार्जशीट को फाइल भी कर सकती है, जहां सीबीआई की हर एक छोटी से छोटी डिटेल को आंक रही है। तो
तो वहीं बीजेपी ने संदीप घोष के टीएमसी के कनेक्शन का दावा भी किया। अब जरा उस दावे की पड़ताल समझिए। प्रिंसिपल रहते संदीप घोष बेहद ताकतवर रहा। उसका रसूख इतना कि उसने 2 बार अपना ट्रांसफर रुकवा दिया। संदीप की शिकायत करने वालों का तबादला हो गया। डॉक्टर से रेप मर्डर के 2 दिन बाद उसने इस्तीफा दिया। उसके महज कुछ ही घंटों बाद नए कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। दावा है कि प्रिंसिपल नियुक्ति के में वो 16वें नंबर पर था, लेकिन अचानक वो पहले नंबर पर आ गया। क्या होने वाला है, तो जो जिसने भी गलत काम किया उसका पनिशमेंट जरूर मिलना चाहिए, ताकि हम सब महिलाएं खुश होंगे। प्रोटेस्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मगर मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई? वहाँ पे तो उनके पास इकाई है, वहाँ क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर मणिपुर की महिलाओं का क्या होगा जिनको नग्न करके जो है परेड कराया गया, उनका क्या होगा? उसके बारे में प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते हैं, नड्डा जी भी नहीं बोल रहे हैं। ईडी भी संदीप घोष से पूछताछ कर सकती है। अस्पताल में नकली दवाओं के सिंडिकेट का आरोप है। दावा है कि मृतक डॉक्टर सबूतों के साथ इसका खुलासा करने वाली थी। कॉलेज के पूर्व अधिकारियों ने भी संदीप घोष पर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी का भी आरोप है। एक एक कर अब कई परतें खुलने लगी हैं। इसी के साथ ही अब इस पूरे मामले में कई सारे एंगल भी सामने आने लगे हैं। पहले तो मामला सिर्फ रेप और मर्डर केस के एंगल से खंगाला जा रहा था। अब इसमें अस्पताल के कई कारनामे सामने आ रहे हैं। अंदेशा है कि जल्द ही एक बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो बंगाल में ये हिंसा जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, जो छात्रों का प्रदर्शन लगातार सड़कों पर बढ़ता जा रहा है, ये कब तक रुकेगा? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां पीड़िता को न्याय दिलाने की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर जो लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और उसमें संदीप घोष का समर्थन ना करना, उस पॉलीग्राफ टेस्ट से भागना कहीं ना कहीं बड़ा संदेश जरूर देता है। लेकिन दूसरी ओर आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर के बड़ी बात कही है कि ये इससे कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है उनसे, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब भयभीत हैं। फिलहाल देखना होगा। जो एक सवाल उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कब पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर जमकर प्रदर्शन हुई। छात्र और राजनीतिक पार्टियों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। इंसाफ की गुहार लगा रहे छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, जिसके बाद लोगों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। कोलकाता रेप कांड पर जबरदस्त प्रदर्शन। इंसाफ के लिए मार्च, जारी है जांच। सड़कों पर प्रदर्शन, न्याय मांग रहे लोग। आखिर कब मिलेगा डॉक्टर बिटिया को इंसाफ? कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर महिला के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस संगीन अपराध के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। हजारों की संख्या में युवा जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, छात्रों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग तक कर डाली। लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरें अभी रुकी नहीं है, बल्कि हर एक दिन नई तस्वीर सामने आ रही है।
इस रेप कांड पर छात्रों का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर है। बड़ी संख्या में छात्र जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा समर्थकों का भी जमकर गुस्सा उठ रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कोलकाता की सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच जबरदस्त झड़प देखी गई। झड़प की ये आग इतनी तेजी के साथ फैली है, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय के सामने लगे बैरिकेड्स को गिरा दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की साफ तौर पर मांग है कि प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया उन्हें रिहा किया जाए। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए छात्र और राजनीतिक दलों का ये प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इसके साथ ही पुलिस ने इस प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। कोलकाता रेप कांड को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की गूंज देश में गूंज रही है। इस वारदात में न सिर्फ सभी के रोंगटे खड़े कर दिए, बल्कि महिलाओं के अंदर एक डर भी पैदा कर दिया। लोग चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इस मामले पर अब कई सवाल हैं, जिसके जवाब मिलना अभी भी बाकी है। बंगाल में जो स्थिति है उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेद जताया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बंगाल की अव्यवस्था से मैं दुखी हूं। राष्ट्रपति के बयान का मतलब आखिर क्या है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है? बंगाल जिस अव्यवस्था की गर्त में डूबा है, क्या वो इशारा कर रहा है कि बंगाल में जल्द ही दीदी की सरकार गिरने वाली है? आप इस वक्त हर टीवी स्क्रीन पर एक ही तस्वीर देख रहे होंगे, बंगाल की, जो इस वक्त जल रहा है, दहल रहा है। गुस्से की आग ने जनता को सड़कों पर ला दिया। इंसाफ की चीख बंगाल की गलियों से सुनाई दे रही है। बंगाल में रेप की घटना ने एक बार फिर देश की शासन व्यवस्था पर सवाल उठा दिया कि आखिर जांच पड़ताल और इतनी सफाई, लेकिन जिम्मेदारी और कार्रवाई कहाँ है? अगर दूसरे देशों की बात करें तो रेप के मामले में, इंडिया में रेप के मामले में कंप्रोमाइज, बहुत सोच विचार होता है। 200 रुपए का जुर्माना, मोमबत्ती लेकर सड़क पर लोग उतर जाते हैं, अंत में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो वहीं कुवैत में 7 दिनों के अंदर मौत की सजा सुना दी जाती है। ईरान में 24 घंटे के अंदर पत्थरों से मारा जाता है, फांसी दी जाती है। अफगानिस्तान में 4 दिनों के भीतर सिर में गोली मार दी जाती है। चीन में नो ट्रायल, मेडिकल जांच में प्रमाणित होने पर मृत्यु दंड दिया जाता है। मंगोलिया में परिवार द्वारा बदले स्वरूप मृत्यु दी जाती है। इराक में पत्थरों से मारकर हत्या कर दी जाती है। कतर में हाथ, पैर, योनांग काटकर पत्थर मारकर हत्या कर दी जाती है। पोलैंड में रेपिस्ट को सूरों से कटवाकर सजा दी जाती है। तो दक्षिण अफ्रीका में 20 साल की जेल हो सकती है। अमेरिका में उम्र कैद या 30 साल की सजा का प्रावधान है। सऊदी अरब में फांसी या योनांग को काटने की सजा है। रूस में 20 साल की कठोर सजा का प्रावधान है। जिस प्रकार से ममता दीदी नहीं, डिक्टेटर दीदी ने उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए, कंटेनर, लाठी, डंडे, हॉकी स्टिक, बैरिकेड, वाटर कैनन, उसके बाद भी सत्य की आवाज को दबा ना पाए और आज भी गोलियां चलने लग गई है। इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बल्कि सत्य की आवाज दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ है। रेप जैसी जघन्य चीज भी हमें डिवाइड कर देती है। चश्मा बदल लेते हैं, कलकत्ता के लिए कोई, फर्रुखाबाद के लिए कोई, हाथरस के लिए कोई, बिल्किस के लिए कोई और। ये परिपाटी, ये रीति रिवाज बंद करना होगा। तभी आप जब कहेंगे बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी के लिए एक ऐसा माहौल दो, वो सच होगा। तो वही बंगाल में घटना 8 और 9 तारीख की है, लेकिन इंसाफ के लिए अभी तक प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है।
तो वहीं राष्ट्रपति के बयान के बाद एक चर्चा तेज हो गई कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया से दरिंदगी के बाद रोज प्रदर्शन हो रहा है। ममता सरकार के अल्टीमेटम के बाद भी लोग सड़क पर उतर रहे हैं और राष्ट्रपति के बयान के बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। जनता चाहती है कि जो व्यक्ति कानून अपने हाथ में ले रहे हैं उन पे जल्द से जल्द और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार से ऐसा कोई संदेश नहीं जा रहा। पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस तीव्रता के साथ प्रदर्शनकारियों पे एक्शन ले रही है, उस तीव्रता के साथ जांच नहीं कर रही थी। इसीलिए तो कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी हो गया। तो इसीलिए इन सब को मद्देनजर देखते हुए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है और वहां की सरकार को अब इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वहीं बंगाल की जैसी तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, उसे लेकर हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या सरकार पूरी तरह से फेल्योर है? क्या ये पुलिस के द्वारा प्रायोजित ये पूरा षड्यंत्र है, ये साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है? बंगाल का पुलिस एफिशिएंट है, पर उसमें एक विभाग पॉलिटिसाइज्ड है, पुलिस में एक विभाग क्रिमिनलाइज्ड है, पुलिस में एक विभाग करप्ट है। ये रियलिटी है। मैं कोई व्यक्ति के बारे में कोई कमेंट नहीं कहूँगा। ये प्रशासन की बात है। प्रशासन इस समस्या का समाधान ढूंढना है। लोगों को जाने की राइट है, राइट नो। लोग चाहते हैं सच क्या है, प्रशासन क्या करता है। प्रशासन में फेलियर से कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द स्टेट मशीनरी, हाई कोर्ट ने कहा। वही रास्ते में लोग भी कहते हैं एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। उसका उत्तरदायित्व किसको है? उसका उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री का है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। वो इस समस्या का समाधान देना ही है। गणतंत्र में लोगों के राइट है। सच क्या है, सच जानने के राइट है। वो राइट को सरकार प्रशासन रेस्पेक्ट करना ही है। तो बंगाल इस वक्त अव्यवस्था की मार झेल रहा है। असामाजिक तत्व भीड़ पर हमला करते हैं, किसी भी प्रदर्शन को हाईजैक कर लेते हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करती है, असामाजिक तत्वों को पकड़ने में नाकाम रहती है। उसके बाद ममता दीदी आकर आरोप लगाती हैं कि ये सब बीजेपी का किया धरा। अब देखना होगा कि दीदी कब बंगाल में हालात सामान्य कर पाती हैं और डॉक्टर बिटिया को आखिर कब इंसाफ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और स्पेशल रिपोर्ट